हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाती हूं। ये मैंने अभी मेरे यहाँ हमारी कॉलोनी की है तरजीत कौर मैम, उन्होंने स्टेटस लगाया था मिट्टी के बर्तनों की। उनको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि किस तरह हम लोग भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसके साथ खेलते थे, गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाते थे और किचन का पूरा सेट बनाते थे, भगोना, थाली और ये सारी चूल्हा चौका सब बनाते थे। आजकल बच्चों के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल अजूबा कहिए है। ये आजकल मिट्टी का स्थान क्ले ने ले लिया है। जिस तरह हाईटेक स्कूल में बच्चों को मिट्टी से नहीं क्ले से सारी चीज़ें खेल बनाना बताते हैं, कभी हम उस चीज़ को मिट्टी से बनाते थे। और हमारे यहाँ जब स्कूल में क्राफ्ट का होता था जो है पेपर, तो हम लोग खरबूजा और ये तरबूज और आम ये सारी चीज़ें बनाकर ले जाते थे। हम लोगों को नहीं पता होता था नाशपाती किस कलर की होती है, तो हम लोग उसे किसी भी कलर से कलर कर देते थे, पर वो देखने में सुंदर लगे ये मायने रखता था, ये मैटर करता था। ये नहीं कि हाँ वो किस कलर की हो, इस चीज़ पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते थे। सुंदर कैसे लगना है, उसको किस कलर से करें कि सुंदर कैसे लगे, तो हम लोग इस चीज़ पर बहुत ध्यान देते थे। तो अभी रिसेंटली मैंने ये स्टेटस में अपने यहाँ कॉलोनी की टीचर हैं, तो उनके यहाँ आज भी क्राफ्ट का ये चीज़ें मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज भी जिंदा हैं, आज भी स्कूलों में ये सारी चीज़ें कराई जाती, तो अच्छा लगा। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे एक कविता याद आई जो मैंने बचपन में मैंने जो किया है, वो सारी चीज़ें मैं एक कविता के रूप में आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। मिट्टी के खिलौने। चूल्हा चौका बेलन और थाली भी बनाते थे कि चूल्हा चौका बेलन और थाली भी बनाते थे, कटोरी गिलास और भगोने से पूरा किचन सजाते थे। चूल्हा चौका बेलन और थाली भी बनाते थे, कटोरी गिलास भगोने से पूरा किचन सजाते थे। सुंदर सी एक दुनिया हम बच्चे बनाते थे कि सुंदर सी एक दुनिया हम बच्चे बनाते थे, गुड्डा और गुड़िया का ब्याह भी रचाते थे। पर आजकल क्या है ना, बच्चे मोबाइल पा जाते हैं, उनके सारे गेम लैपटॉप और मोबाइल में होते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी बाहर की नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते थे अपने टाइम पर, जब पढ़ाई स्कूल से आने के बाद अपने होमवर्क करने के बाद फिर हम सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते थे। वहाँ पर हम लोग लड़कियाँ गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती थी, घर बनाती थी, लड़के भी अपने ही हिसाब से सारा खेल खेलते थे। तो वहाँ पर हम लोग जैसे शादियों में पहले ज़माने के होता था, गांव के सारे लोग मिलकर हेल्प करते थे। हम बच्चे वो सब चीज़ें देख देख कर अपने गुड़िया गुड्डों की शादी रचते थे और वहाँ पर लड़के अपना काम करते थे, लड़कियाँ अपना सब घर का सारा काम करती थी। तो ये खेल हम लोग खेलते थे। और आजकल क्या है, आजकल बच्चे लैपटॉप और मोबाइल में गेम खेलते हैं, वहाँ पर एक से बढ़कर एक गेम भी है, तो सब खेलते हैं और उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है और वो आँखों को नुकसान भी करती है। और ये जो हम लोग गेम खेलते थे उसमें क्रिएटिविटी होती थी, उसको कितना सुंदर से क्या चीज़ बनाना है, कौन कितना सुंदर से क्या मिट्टी का खिलौना बना रहा है, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी हम लोग करते थे स्कूल में। अब मैं यहाँ पर अपने स्कूल के टाइम जब हमारे क्राफ्ट का पेपर होता था कि स्कूल में आम खरबूजा मिट्टी से हम बनाते थे, कि स्कूल में आम खरबूजा मिट्टी से हम बनाते थे, सुंदर सुंदर रंगों से उसको फिर सजाते थे। जहाँ पर हम लोगों को नहीं पता होता था कि कौन सा फल किस कलर का है, फिर भी सारे कलर कर डालते थे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर अपनी कविता में स्थान दिया है कि स्कूल में आम खरबूजा को मिट्टी से हम बनाते थे, सुंदर सुंदर रंगों से उसको फिर सजाते थे, कहीं कोई ना तोड़ दे उसकी रखवाली हम करते थे, कि कहीं कोई ना तोड़ दे उसकी रखवाली करते थे, जान से ज़्यादा बचाकर बैग में हम रखते थे। कितनी प्यारी होती थी वो बचपन की दुनिया, कि कितनी प्यारी होती थी वो बचपन की दुनिया, जहाँ कोई खेल खेलती थी सारी सहेलियाँ। कितनी प्यारी होती थी वो बचपन की दुनिया, जहाँ कोई खेल खेलती थी सारी सहेलियाँ। घर से लाई चना लाकर संग मिर्ची की होती चटनी, घर से लाई चना लाकर
संग मिर्चे की होती चटनी, मिट्टी की बर्तन में खाना बनाकर सब बच्चे करते बटनी बटनी। मतलब कि हम लोग क्या करते थे, घर से लाई या चना कुछ लाकर उसी का अपने उस मिट्टी के बर्तन में झूठ मूठ का खाना बनाते और उस खाने को सब लोग आपस में बांट कर खाते थे, पत्तल पर या जो थाली बनाई होती थी मिट्टी की उसी थाली में। और देखिए हम लोगों को कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों ने भी मिट्टी के बर्तन में खाना खाया है, लेकिन कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ हम लोगों को। स्वाद अलग होता था पराठे और अचार का। जब हम लोग जाते थे स्कूल तो हम लोग टिफ़िन लेकर जाते थे। आज क्या है, आजकल स्कूलों में सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी कि आपको खाना स्कूलों में मिलता था। उस टाइम हम लोग अपनी टिफ़िन लेकर जाते थे जो बहुत टेस्टी होता था। वो टिफ़िन का स्वाद अब कभी भी लाइफ में नहीं मिला जो स्वाद उस टिफ़िन में होता था। स्वाद अलग से होता था पराठा और अचार का, कि स्वाद अलग होता था पराठा और अचार का। चीनी की रोटी भी खाते थे और आता था खूब स्वाद का, कि चीनी की रोटी भी खाते और आता था खूब स्वाद का। मतलब कि चीनी की रोटी आप लोगों ने शायद नहीं खाई होगी आजकल के बच्चों ने, पर हम लोगों के जनरेशन में लोगों ने जरूर खाई होगी एक बार, और वो वाकई बहुत टेस्टी होता था। आप तो अपने हाथ से बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं मिलता। कितनी जल्दी देखो सब कुछ बदल गया, कि कितनी जल्दी देखो सब कुछ बदल गया। बच्चे से बड़े हो गए हम और वक्त निकल गया, कि कितनी जल्दी देखो सब कुछ बदल गया। बच्चे से बड़े हो गए हम और हाथों से वक्त निकल गया। ना अब दिखता है वो मिट्टी का चूल्हा चकिया, कि ना अब दिखता है वो मिट्टी का चूल्हा चकिया। ना थाली सस्ती थी, अब तो कुछ भी ना है बढ़िया, कि ना अब दिखता है वो मिट्टी का चूल्हा चकिया। ना थाली सस्ती है अब, ना अब तो है कुछ भी बढ़िया। ना कोई आर्ट मिट्टी का अब बच्चे बनाते हैं, कि ना कोई आर्ट मिट्टी का अब बच्चे बनाते हैं। और ना कोई आर्ट अब मिट्टी का बच्चे बनाते हैं। ना वो आम और अंगूर को रंगों से सजाते हैं। ना मिट्टी की आती है खुशबू वो सौंधी सी, कि अब ना मिट्टी की आती है खुशबू वो सौंधी सी। ना बच्चों में चाहत है अपनी मिट्टी छूने की। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कविता मिट्टी के खिलौने यहीं पर समाप्त होती है। और मैं आप लोगों से ये बात आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग खुद ही अपने बच्चों को मिट्टी नहीं छूने देते हैं, उन्हें क्ले से खिलाते हैं। जबकि आप खुद सोचिए, मिट्टी मिट्टी से इन्फेक्शन नहीं होता, उसमें कुछ भी कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। पर जो क्ले होता है क्या वो केमिकल फ्री होता है? आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा। केमिकल कभी भी क्ले कभी भी केमिकल फ्री नहीं होता है। तो हम उस केमिकल वाली चीज़ से अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है, जो रियल है, उस मिट्टी से अपने बच्चों को दूर रखते हैं और कहते हैं इन्हें इन्फेक्शन हो जाएंगे, इनके दाने आ जाएंगे। अरे कभी आप खिला के तो देखिए, कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई दाने नहीं आएंगे। बल्कि जब वो अपनी मिट्टी को छुएंगे, अपनी मिट्टी को चूमेंगे, तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप लोग अपनी मिट्टी को वो स्थान दीजिए। और हाँ, अब तो मुमकिन नहीं है कि बच्चे मिट्टी से खिलौने बनाएं, क्योंकि ना कहते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने मिट्टी को खुद से दूर किया, शायद उसी तरह हमारी मिट्टी हमसे दूर हो रही है। अब हर जगह पर पक्की सड़कें हैं, पक्का घर है, हर जगह पर कोई भी मिट्टी नहीं रखना चाहता है। थोड़ा सा भी घर के सामने एरिया बचा तो लोग उसको तुरंत फर्श करा देते हैं, वहाँ पर मिट्टी नहीं बचती। उसको गमले लाकर वो रखेंगे वो ठीक है, लेकिन घर के सामने मिट्टी का कोई भी एरिया नहीं रखते हैं। तो जिस तरह हम मिट्टी से दूर हुए, मिट्टी भी हमको खुद से दूर कर रही है।
तो शायद अब ये संभव ही नहीं है कि बच्चे वो ज़िंदगी जी सके, वो मिट्टी के खिलौने बना सके, वो कभी नहीं बना पाएंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ हम लोगों ने की है और हम लोग इसका एहसास जानते हैं कि कितना प्यारा होता है। आज भी जब अपने उन मिट्टी के खिलौनों की याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी तो खैर एक आदत है, मैं दशहरे में जाती हूँ सिर्फ मिट्टी के खिलौने खरीदने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे दो काम करती हूँ, एक तो मैं उन कुम्हारों को कुछ धन अर्जन हो जाता है जिससे उनकी दीपावली अच्छी होती है, और दूसरा मेरी शौक भी पूरी हो जाती है मिट्टी के खिलौने से। मुझे आज भी मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद हैं और मैं जाती हूँ तो ख़रीद कर भी लाती हूँ, और मैं उनसे कभी नहीं कहती नहीं ये अगर इतने का है तो मुझे इतने दो, वो जो भी बोलते हैं मैं उन्हें दे देती हूँ पैसे, और मुझे अच्छा भी लगता है। और बनाते भी बहुत सुंदर सुंदर है। मेरे घर में आप कभी भी देखिएगा तो आपको मिट्टी के खिलौने ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि मैं हर बार मिट्टी के खिलौने ज़रूर लाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कविता मिट्टी के खिलौने यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारे व्यूज़ बढ़ाइएगा, और हो सके तो अपनी धरती माँ को ज़रूर चूमिएगा। वो आपको सब कुछ देती हैं, आपको रहने के लिए घर देती हैं, तो खाने के लिए अनाज देती हैं। अगर हमारे पेड़ पौधे मिट्टी से ही उपजते हैं तो हमारी धरती माँ, यूँ कहिए ना कि जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई साथ देता है तो सिर्फ धरती माँ देती हैं। तो हमें अपनी धरती माँ को सल्यूट है, और हमें ऐसी माँ मिली है कि जो हर पल हमारा साथ देती है। तो मेरी ये कविता हमारी धरती माँ को भी समर्पित है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारे व्यूज़ ज़रूर बढ़ाइएगा। प्लीज़, आप लोगों के हाथ में ही है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमारे चैनल में मोनेटाइज कराया, अब तो कम से कम थोड़ा सा प्यार और दे दीजिए हम लोगों को, थोड़ा जो है हमारे व्यूज़ बढ़ाइए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कर दिया करिए हमारे कविताओं को, कहानियों को, या हमारे सर रिजवान सर या वीके सर, परवीन सिन्हा सर, जो कुछ भी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। इससे हम लोगों के व्यूज़ बढ़ेंगे। हम लोगों को व्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 व्यूज़ बढ़ाइए हम लोगों का, और अपना प्यार ही देते रहिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।